जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। दुनिया की मोह माया नहीं है, गुरुजी आपके चरणों की धूल चाहिए। किसी को अच्छी लगूं या ना लगूं गुरुजी, मुझे तो आपके दिल में थोड़ी सी जगह चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, मैं गुरुजी की लाडली बेटी हरिद्वार से आज फिर से गुरुजी की आज्ञा से आप सबके समक्ष और अपने प्यारे प्यारे गुरुपा के श्री कमल रूपी चरणों में अपना शुक्राना सत्संग लेकर फिर से उपस्थित हुई हूँ। और अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का पावन मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। संगत जी, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा के प्यारे प्यारे सत्संग तो हम सबके जीवन में अक्सर ही हुआ करते हैं संगत जी, क्योंकि हम अपने गुरुपा की इतनी ब्लेस्ड संगत है कि गुरुजी हमेशा हमारे दामन में खुशियाँ बिखेरते रहते हैं संगत जी। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो आते ही हैं संगत जी, लेकिन हमारे गुरुपा वो पिता हैं हमारे जो हमेशा हमारे जीवन में खुशियों को वापसी देते हैं संगत जी। पता नहीं कौन कौन से हमारे ऐसे कर्मा है संगत जी जिसकी वजह से हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कष्ट उठाने पड़ते हैं, लेकिन हमारे प्यारे प्यारे गुरुपा हमेशा सामने से अपना प्यार भरा आंचल फैलाकर हमेशा हमें अपनी गोद में उठाकर चलते हैं। हमारे कष्टों को बहुत 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 कम कर देते हैं संगत जी। हमारे प्यारे प्यारे गुरुपा का किन शब्दों में हम आभार व्यक्त करें संगत जी, हमारे पास वो शब्द ही नहीं हो सकते कि हम अपने प्यारे गुरुपा का वो आभार व्यक्त कर पाए संगत जी। मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा इतने प्यारे हैं संगत जी, इतने प्यारे हैं कि हर कोई उन्हें दिल से शुक्राना करता है, क्योंकि जब वो हमारे जीवन में आ जाते हैं संगत जी, हमारे जीवन में किसी चीज़ की कोई कमी ही नहीं रहती संगत जी, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती। अब तो हमारा जीवन सिर्फ गुरु जी से ही शुरू होता है और गुरु जी पे ही ख़त्म होता है संगत जी। जैसा कि हम सबको पता है संगत जी कि हमारे गुरु जी महाराज ऐसा कहते हैं कि जो भी लोग हमारे जीवन में हमारे लिए सही नहीं होते, गुरुजी सबसे पहले उन लोगों को हमारे जीवन से निकाल देते हैं संगत जी। और संगत जी, और वो जब भी हमारे जीवन में आते हैं संगत जी, हमारे जीवन को अपने अकॉर्डिंग जब वो देख लेते हैं कि कौन कौन कहाँ कहाँ क्या क्या
हमारे खिलाफ़ कर रहा है और क्या क्या चीज़ें उनके बच्चों के लिए सही नहीं है, कौन कौन लोग उनके बच्चों के लिए सही नहीं हैं। गुरुजी महाराज हम सब के कल्याण के लिए, हम सब की भलाई के लिए उन लोगों को हमारे जीवन से ऑटोमेटिकली हटा देते हैं संगत जी। और ये उनका बहुत ही बड़ा आशीर्वाद है हम सब के सर पे संगत जी, कि जिन चेहरों को, जिन रिश्तों को हम कभी समझ ही नहीं पाते कि ये लोग हमारे पीठ पीछे हमारे साथ क्या कर रहे हैं, वो ध्यान गुरुजी ने हमें दिलाया, उनकी बातें गुरुजी ने हमें बताई, उन लोगों को गुरुजी ने स्वयं ही हमारे जीवन से दूर कर दिया संगत जी। संगत जी बहुत सारी ऐसी बातें थी संगत जी कि जो मैं चाह के भी नहीं कर पाती थी संगत जी, लेकिन मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे वो हौसला दिया। और जैसे ही मेरे गुरुजी महाराज ने एक बार मुझसे कहा कि तुझे ऐसे करना है संगत जी, मैंने सेकंड थॉट लिया ही नहीं और अपने गुरुजी की आज्ञा के अनुसार संगत जी मैंने वो फॉलो किया। और आज मैं अपनी लाइफ में इतने सुकून में हूँ संगत जी, क्योंकि मैं उन लोगों का अननेसेसरी बर्डन अपने माइंड पर ले रही थी संगत जी। मैं डिप्रेशन में चली गई थी संगत जी, बहुत ही वियर्ड बिहेवियर होता था लोगों का संगत जी, और मैं लगातार इस वियर्ड बिहेवियर को सहन करती चली जा रही थी संगत जी। पता नहीं कितना लंबा समय मैंने ये बिता दिया संगत जी, सिर्फ़ और सिर्फ अपने संस्कारों के कारण संगत जी, क्योंकि हमें यही संस्कार मिले हैं बचपन से कि हमें किसी के साथ गलत नहीं करना होता, जो हमारे फ़र्ज़ हमें निभाने होते हैं, हमें किसी के साथ गलत नहीं करना होता है। लेकिन संगत जी जब आपके ऊपर इतना कष्ट बढ़ा देते हैं लोग, इतनी मुश्किल बढ़ा देते हैं लोग, जब हमारे भगवान को पता लगता है कि उनका जो बच्चा है वो अननेसेसरी लोगों की एक गलत आदतों का शिकार हो रहा है, कुछ लोग जो अननेसेसरी उनके बच्चे को तंग कर रहे हैं, उनका बच्चा बिना कुछ बोले, बिना आवाज़ उठाए वो सहन करता जा रहा है, तब हमारे गुरुजी महाराज हमारे जीवन में आकर हमारी सोच बदल देते हैं संगत जी, और हमें बताते हैं कि बच्चा इतना भी गलत नहीं सहन करना है जितना तू सहन कर रही है। तो संगत जी ऐसे ही मेरे जीवन में मेरे गुरुजी महाराज आए, जिन्होंने मुझे बताया कि गलत को इतना भी सहन नहीं करना है। संगत जी एकदम से उन्होंने मेरी सोच बदल दी और मुझे सेल्फ लव करना सिखाया और बताया मुझे कि अपने लिए जीना शुरू करो। संगत जी बहुत सारे चेंजेस मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा ने मेरे जीवन में लाए हैं संगत जी, मुझे सब कुछ बताया है, सब कुछ समझाया है। और गुरुजी महाराज कहते हैं कि उन्हें बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत खुश है संगत जी, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि वो मेरी परीक्षाएं ले रहे थे, तभी इतने कष्ट जीवन में आ रहे थे, और जो लोग भी मेरे साथ ये सब कर रहे थे संगत जी कहीं ना कहीं वो कार्मिक थे, और उनके साथ मेरी जो कार्मिक लेसन है गुरुजी कहते हैं वो कंप्लीट हो गया है संगत जी। लेकिन अभी गुरुजी ने मेरी एनर्जी विड्रॉ करवा दी है, गुरुजी महाराज ने बिल्कुल मुझे उनसे दूर कर दिया है। लेकिन संगत जी 90% अगर हम अभी दूर हैं, लेकिन 10% अभी भी चल रहा है, क्योंकि उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता संगत जी। तो मेरे प्यारे गुरुजी महाराज ने मुझे एक मैसेज दिया था कि जब तुझे ये लगे कि जो लोग तेरे जीवन से दूर हो गए वो मैंने ही दूर किए हैं, और समझ जाना कि यही वो लोग थे जो तेरे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं सोचते थे। तो संगत जी आज मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे बता दिया है कि कौन वो लोग थे संगत जी, जिनको मेरे भोलेनाथ, मेरे शिव शक्ति, मेरे शिव शिवा, मेरे आराध्य, मेरे गुरुपा ने मेरे जीवन से दूर कर दिया संगत जी। यही वो लोग थे जो मेरे खिलाफ़ पता नहीं कितने सालों से क्या क्या कर रहे थे संगत जी, और मैं अनजान बैठी हुई थी और अपने सिर्फ आराध्य पर भरोसा करके बैठी थी कि मेरे बाबा हैं, मेरे शिव शिवा हैं जो हमेशा मुझको संभाल लेंगे, और वो संभालते आए हैं संगत जी, हमेशा उन्होंने संभाला है, आज भी वही संभाल रहे हैं। बस आज उन्होंने अपनी बेटी को सिखा दिया है कि बस इतना ज़्यादा भी तुझे सहन नहीं करना कि लोग अननेसेसरी तेरा नुकसान
करते जा रहे हैं और तू तब भी अपने अपने अच्छाई करना नहीं छोड़ रही, तो बस उठ जा और रुक जा, मैं तुझे ऐसे और नहीं देख सकता। तो संगत जी, मेरे भोलेनाथ, मेरे शिव शक्ति, मेरे गुरुपा आए बीच में, उन्होंने डिवाइन इंटरवेंशन किया संगत जी, और मुझे अपनी तरह से एक रास्ता दिखाया और मुझे वहाँ चलना सिखाया संगत जी। और अब मैं बहुत सुकून में हूँ संगत जी, क्योंकि मेरा मेंटल प्रेशर बहुत हद तक कम हो गया है संगत जी। और प्यारा प्यारा एक मैसेज जो गुरुजी महाराज ने मुझे दिया संगत जी, कल मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे एक सत्संग सुनवाया और गुरुजी महाराज ने कहा कि आज का ये सत्संग मेरी उस लाडली संगत के लिए है जो हमेशा सबका अच्छा करती है और उसके बाद भी लोग उसके साथ अच्छा नहीं करते। जब लोग उसके साथ अच्छा नहीं करते तो वो बहुत उदास हो जाती है और हर बात को अपने दिल पर लगा लेती है और फिर रोती रहती है, क्योंकि हमेशा उसका एक ही क्वेश्चन होता है कि जब मैं किसी के साथ गलत नहीं करती तो लोग ऐसा क्यों करते हैं। संगत जी, मेरे गुरुजी महाराज ने कहा कि ये वो सत्संग मेरी उस संगत के लिए है और मैं चाहता हूँ कि वो कभी भी उदास ना हो, क्योंकि वो जो संगत है वो मेरे दिल में रहती है और मैं उसके दिल में रहता हूँ। संगत जी, कितना ही प्यारा मैसेज मेरे गुरुपा ने मुझे दिया संगत जी, क्योंकि जब मेरे गुरुजी महाराज वो मैसेज दे रहे थे तो मैं एकदम से मेरे दिमाग में टेलीपैथी आ रही थी कि ये मेरे बाबा मुझे ही कह रहे हैं कि, क्योंकि संगत जी मैं बहुत हर्ट होती थी जब भी कहीं ना कहीं 100% अपने एफ़र्ट देने के बाद भी कहीं ना कहीं लोग जैसे कि अननेसेसरी आपको डाउन फील कराते हैं संगत जी, तो बहुत दुख होता है। ऐसा लगता है कि हम तो 24/7 लोगों के लिए सब कुछ देख रहे हैं लोग, लेकिन फिर भी संगत जी जैसे चाहते ही हैं कि इंटेंशनली वो दूसरों को हार्म करें, दूसरों को दुख पहुंचाएं संगत जी। तो बहुत हर्ट हुई हूँ मैं अपने लाइफ में, कभी किसी से सामने से जाके शिकायत नहीं कर पाई। जो भी छोड़ा सिर्फ अपने भोलेनाथ पे छोड़ा। जब भी रोई अपने भोलेनाथ के सामने रोई और भोले बाबा से ही कहा, भोले बाबा आप देखिए ये किस तरह के लोग हैं और ये क्या कर रहे हैं, आप देखिए संगत जी। तो मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा ने आज मुझे समझाया कि मुझे कहीं भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी संगत गुरुजी महाराज के दिल में रहती है और हमारे गुरुजी महाराज उस संगत के दिल में रहते हैं। तो अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे भोलेनाथ, मेरे शिव शक्ति, मेरे आराध्य, मेरे गुरुपा, कि आपने मुझे वो मैसेज दिया, ये बताया कि मैं आपकी लाडली बेटी हूँ और मैं आपके दिल में रहती हूँ और आप मेरे दिल में रहते हैं संगत जी। ये जो मैं मैसेज दे रही हूँ ये उस हर संगत के लिए है संगत जी, जो जब भी किसी और के द्वारा हर्ट हुई है, उनकी आंखों में आंसू आए हैं और उन्होंने अपने आराध्य से इस बात को लेकर विनती की है और उनके जो आंसू थे सिर्फ उनके आराध्य के सामने ही निकले हैं और दुनिया के सामने वो अपने आप को सिर्फ स्ट्रॉन्ग करके चली है। ये मैसेज उन सब के लिए है जो गुरुजी महाराज कह रहे हैं कि वो हर संगत जो सबका भला करती है और किसी के लिए भी गलत नहीं सोचती, बावजूद इसके कि उसके साथ लोग गलत करते हैं, उसको रुलाते हैं, उसे मेंटली प्रेशर देते हैं, उसे टॉर्चर करते हैं, तो वो हर संगत परेशान ना हो, क्योंकि वो हर संगत मेरे दिल में रहती है और मैं उनके दिल में रहता हूँ। तो आपकी इतनी प्यारी ब्लेसिंग के लिए मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज, आपके श्री कमल रूपी चरणों में आपकी बेटी नतमस्तक होकर अनंतम 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 शुक्राना कहना चाहती है। मेरे दीनानाथ, मेरे शिव शंभु, मेरे आराध्य, मेरे गुरुपा, दिल की गहराइयों से आपको अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, एक शुक्राना मेरा है, देर हो गई है इस शुक्राने सत्संग में संगत जी। बीच में मैंने और शुक्राना सत्संग शेयर करे हैं, लेकिन ये शुक्राना सत्संग रह गया था। आज मैं वो आपको बताना चाहती हूँ संगत जी। कुछ दिन पहले की बात है, अचानक से ही मेरा जो मोबाइल था संगत जी वो चार्ज नहीं हो रहा था। जैसे ही मैं उसे चार्जिंग पे लगा रही थी, अचानक से उस पर
वार्निंग आ रही थी कि चार्ज से एकदम से आपको अनप्लग करना है, चार्जिंग जो है वो अब नहीं पॉसिबल है क्योंकि मॉइस्चर आ रहा है, इमीडिएटली आपको रिमूव करना है चार्जिंग से। और संगत जी मैंने कितनी कोशिश कर रही थी, वो चार्ज नहीं हो रहा था संगत जी। और मैं परेशान हो गई कि अब एकदम से मोबाइल मेरा ख़राब हो गया, मैं कैसे गुरुजी के सत्संग सुनूंगी, मैं कैसे इसमें गुरुजी की शॉर्ट्स देखूंगी। क्योंकि संगत जी अब जो हम हो गए हैं ना संगत जी, हमारा पूरा का पूरा दिन सिर्फ गुरुजी के साथ ही बीतता है संगत जी। अपने हाउस होल्ड वर्क करने के बाद जब भी हमें जो भी समय हमें मिलता है, हम मोबाइल उठा के सिर्फ और सिर्फ अपने गुरुजी महाराज के मैसेजेस चेक करते हैं कि हमारे गुरुजी महाराज का आज हमारे लिए क्या मैसेज है, आज गुरुजी की हमारे लिए क्या ब्लेसिंग है। संगत जी मैं बहुत परेशान हो गई और मैं रोने लगी अकेले में कि गुरुजी मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है, एकदम से कैसे कुछ होगा, मैं क्या करूँगी, एकदम से कैसे मैं फ़ोन का अरेंजमेंट कर पाऊँगी। संगत जी सबको पता है कि एक बार फ़ोन कहीं ना कहीं ख़राब होते हैं तो रिपेयर कराओ, तो रिपेयर करा के भी उनकी कोई गारंटी नहीं होती कि वो ठीक ठीक से होंगे वे नहीं। और नए फ़ोन का एकदम से खर्चा संगत जी ईज़ी नहीं होता। तो संगत जी मैं परेशान हो गई और मैंने कहा कि मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा मैं कैसे करूँगी, अब मैं आपके सत्संग कैसे सुनूँगी, मेरा तो मन ही नहीं लगता जब तक मैं आपकी बातें, आपका सत्संग, आपकी भजन ना सुनूँ, मेरी तो आत्मा ही तृप्त नहीं होती, अब मैं कैसे रहूँगी बिना फ़ोन के संगत जी। तो गुरुजी ने मेरे दिमाग में थॉट दिया कि मैं अपने फ़ोन को चावल के डब्बे में थोड़ी देर रखूँ, मे भी इसके अंदर थोड़ा सा कोई मॉइस्चर आ गया होगा। तो मेरे दिमाग में टेलीपैथी आई और मैंने संगत जी अपने फ़ोन को चावल के डब्बे के अंदर रखा संगत जी। और संगत जी मेरी बेटी मुझसे बोलने लगी कि मम्मी सिलिका जेल आता है, सिलिका जेल को भी अगर आप चावल के डब्बे में डालो तो साथ में शायद वो भी मॉइस्चर आपका इसको एब्जॉर्ब कर ले और शायद इजी हो जाए। तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा वो सिलिका जेल अब कहाँ से आएगा मेरे पास एकदम से। तो उसने बोला कि आप रखते नहीं हो ना, कितनी बार तो आता है, हम नई नई चीज़ें खरीदते हैं, वाटर बॉटल या कुछ ऐसी चीज़ें हम खरीदते हैं उसके साथ आता है, आप कभी रखते ही नहीं हो, आप फेंक देते हो। तो संगत जी मैं भी कहती हूँ उसमें ऐसा कुछ है नहीं कि उसमें रखने वाला क्या है, अननेसेसरी कैसी चीज़ें होती हैं, कभी कुछ गलत हाथों में पड़े और उसका मिसयूज़ हो संगत जी, तो मैं फेंक देती हूँ। और संगत जी आप सोचिए मेरे गुरुजी महाराज को पता था कि उनकी बेटी जो है वो उदास है क्योंकि उसका फ़ोन काम नहीं कर रहा है और एकदम से उसे पता है कि अभी बजट नहीं है कि मैं एक नया मोबाइल फटाफट से ख़रीद लूँ संगत जी। तो संगत जी मैं परेशान हो रही थी, मैं रो रही थी। अचानक से मेरे गुरुजी महाराज ने जब मुझे थॉट डाला कि तुझे चावल के डब्बे में डाल दे संगत जी, मैंने चावल के डब्बे में डाला तो एक डब्बे में चावल कम थे संगत जी और एक डब्बे में ज़्यादा थे। तो मैंने सोचा कि दोनों चावल को मैं कंबाइन कर देती हूँ ताकि ये जो मेरा फ़ोन है वो पूरा का पूरा चावल के अंदर चला जाए संगत जी। तो संगत जी जैसे ही मैं एक डब्बे से दूसरे डब्बे में चावल ट्रांसफ़र कर रही थी और मैंने फ़ोन पहले ही रख दिया था संगत जी, आप सोचिए अचानक से ही संगत जी जो दूसरा डब्बे से मैं चावल डाल रही हूँ उन चावलों के साथ संगत जी सिलिका जेल का पैकेट भी था संगत जी। मैं देख के हैरान हो गई संगत जी, मैंने कहा ये कहाँ से आया। और संगत जी मैं कभी भी ऐसे चावल लाई ही नहीं हूँ जिसमें कि सिलिका जेल के पैकेट निकल सकता है संगत जी, क्योंकि मैं लूज़ लाती हूँ चावल संगत जी जो कि ट्रांसपेरेंट पैकेट में पैक होते हैं, उसमें मतलब ही नहीं है कि सिलिका जेल के पैकेट आ सके। लेकिन मेरे महाराज जो सामने से देख रहे थे, मेरे मंदिर से मुझे देख रहे थे कि ये परेशान हो रही है, इसका फ़ोन नहीं चल रहा है, ये बहुत उदास है कि ये क्योंकि ये मुझे बहुत प्यार करती है और ये मेरे बिना, मेरे सत्संग सुने बिना रह नहीं पाएगी। तो संगत जी मेरे महाराज ने पता नहीं कहाँ से उस चावल के डब्बे में से संगत जी वो सिलिका जेल का पैकेट निकलवा दिया और मैं देख के हैरान हो गई कि ये मुझे तो मिल ही नहीं सकता था क्योंकि मैंने घर में कभी रखा ही नहीं है, मैं तो हमेशा फेंक देती थी। और वो भी इतना अचानक, वो भी चावल के डब्बे से ही निकल रहा है, पॉसिबल ही नहीं है संगत जी। और फिर मेरा ध्यान जो था मेरे गुरुजी महाराज पे गया और मेरे चेहरे पे इतनी बड़ी स्माइल आई, मैंने कहा अरे ये मेरी प्रॉब्लम तो मेरे गुरुजी महाराज देख रहे थे और गुरुजी को पता था ये उदास है तो ये पैकेट तो उन्होंने अरेंज किया है। संगत जी पॉसिबल ही नहीं है कि उस डब्बे में वो पैकेट होता। कितनी बार मैं उस डब्बे से चावल बनाती और उस डब्बे में उस पैकेट का कोई मतलब ही नहीं है संगत जी। वो पैकेट मेरे महाराज ने ही भेजा था ताकि उनकी बेटी का मोबाइल ठीक हो जाए संगत जी। और मैंने 5-6 घंटे उसको उस चावल के डब्बे में रखा संगत जी। उसके बाद मैंने फ़ोन को ऑन किया तो वो फ़ोन ऑन हो गया संगत जी। उसके बाद एक आध बार और ये अटका था,
फिर मैंने संगत जी सिर्फ इस पे ही कुछ सेटिंग में जाके कुछ चेंजेस किए और उसके बाद से मेरा फ़ोन एकदम ठीक चल रहा है संगत जी। लेकिन जो गुरुजी महाराज की जो कृपा थी संगत जी, जिन्होंने मुझे थॉट दिया चावल के डब्बे में फ़ोन को डालने का, और अचानक से वो जो सिलिका जेल का पैकेट उन्होंने एक मैजिकली उस डब्बे के अंदर मुझे भिजवा दिया संगत जी। इसके लिए मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज के श्री कमल रूपी चरणों में अनंतम 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 शुक्राना संगत जी। ये हमारे पिता हैं जो एकदम से मैजिक करते हैं संगत जी, आप सोच नहीं सकते। वो सारी चीज़ें हमारे गुरुजी महाराज हमारे लिए अरेंज कर देते हैं संगत जी, क्योंकि वो अपने बच्चों को उदास देख ही नहीं सकते संगत जी। कहने के लिए बहुत छोटी सी बात है संगत जी, लेकिन सोचिए जो चीज़ होती ही नहीं है आपके घर में वो कहाँ से अवेलेबल हो जाती है, वो भी वहीं पर जहाँ पर आप खड़े हो। जिस चीज़ को आप टच कर रहे हो उसी चीज़ के अंदर से वो निकलती है संगत जी। ये जादू नहीं है, ये मेरे भोलेनाथ, मेरी शिव शक्ति, मेरे आराध्य का चमत्कार है जो अपने बच्चों को दुखी देख ही नहीं सकते। गुरु जी की कृपा से मेरा फ़ोन अब बिल्कुल ठीक चल रहा है संगत जी। और अभी मेरा बजट नहीं था कि मैं एकदम से नया फ़ोन अफोर्ड कर सकूँ संगत जी। मैं सोच रही थी कि मैं अपने हस्बैंड से भी बोलूँगी मुझे फ़ोन दिला दो, तो वो मना नहीं करेंगे। लेकिन वही होता है संगत जी, हर चीज़ लोन पे लेना बहुत आसान होता है, फिर उससे पे करना कहीं ना कहीं हम सब के लिए बहुत बर्डन होता है संगत जी। क्योंकि पहले से ही सबको पता है कि सबकी लाइफ में बहुत सारे आजकल स्ट्रगल चल रहे हैं संगत जी। इतना ईजी नहीं है फैमिली को मैनेज करना, खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना संगत जी। तो मेरे गुरुजी महाराज ने अपनी बेटी का फ़ोन ठीक करा दिया, वो भी मैजिकली। इसके लिए मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज को दिल की गहराइयों से अनंतम 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 शुक्राना संगत जी। गुरुजी को पता है कि उनकी सारी बेटियां सिर्फ़ और सिर्फ अपने गुरुजी के साथ ही अब समय बिताना चाहती है संगत जी। सच में कहीं भी किसी के साथ भी अब बात करने में मज़ा नहीं आता, सिर्फ मज़ा आता है तो गुरु संगत के साथ बात करने में, या फिर अपने गुरुजी महाराज के साथ ही मस्त रहने में संगत जी। और कहीं मन ही नहीं लगता किसी भी चीज़ में, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज ही हमें हमेशा चाहिए संगत जी, कि बस प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज के साथ ही हमें हर पल अपना बिताने का मन करता है संगत जी। ऐसे हैं हमारे प्यारे प्यारे गुरुपा जो अपनी उपस्थिति हमारे मन में इतनी हद तक हमारे दिल में अपने लिए प्यार स्थापित कर देते हैं। और इतना सारा प्यार जो वो हमें करते हैं संगत जी, इतनी प्यारी बॉन्डिंग है गुरुपा की और हमारे बीच में, जो सच में संगत जी अमूल्य है। जो हम अपने प्यारे गुरुपा को प्यार करते हैं और जो प्यार गुरुजी महाराज हमसे करते हैं, बहुत ही अटूट बंधन है गुरुजी। आपका और हम सब के बीच का जो ये प्यारा सा बंधन है, ये हमेशा ऐसे ही बना रहे। दिल की बातों को आप समझते हैं मेरे महादेव, मन में बात सोचो नहीं संगत जी। सामने से हमारे गुरुजी महाराज के मैसेज आते हैं संगत जी। अचानक से आज भी मैं उस बात को लेके सोच रही थी कि कहीं ना कहीं डर रही थी संगत जी, के दिमाग में थॉट आ रहे थे जैसे कि नेगेटिविटी के आते रहते हैं संगत जी। मैं सत्संग सुन रही थी, उसमें भी ऐसी ब्लैक मैजिक के बारे में बातें हो रही थी संगत जी। अचानक से मेरा भी ध्यान वहीं गया और मैंने भी सोचा गुरुजी महाराज क्या कहाँ कैसे कैसे चल रहा है, हम तो जानते तक नहीं हैं, आपने हमें बताया है, सब कुछ समझाया है। मुझे पता है गुरुजी महाराज आप हो, आप हर तरह से रक्षा कर रहे हो, आप ही की वजह से हम सब लोग सुरक्षित हैं। लेकिन ये जो करने वाले होते हैं संगत जी, कहीं ना कहीं इनका दिमाग बहुत तेज़ी से चलता है, क्योंकि ये पॉजिटिविटी में तो इनका ध्यान ही नहीं होता संगत जी। इनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी में होता है कि कैसे ये दूसरों को हार्म कर सकते हैं संगत जी। मैं गुरुजी महाराज के शॉर्ट्स देख रही थी, तभी मेरे दिमाग में मन में विचार आ रहा था कि क्या गुरुपा अभी भी वो लोग एक्टिव हैं, क्या अभी भी वो कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं संगत जी। मैं अपने गुरुपा से कह रही थी गुरुपा मुझे बहुत डर लगता है इन सब चीज़ों से, ये तो आप हो जो हम सबको संरक्षित कर रहे हो, वरना हमारा क्या ही होता संगत जी। मन में बात सोचने की देर होती है, तभी मेरे महाराज का सामने से मैसेज आता है कि तेरे और तेरे परिवार का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, मेरा रक्षा कवच तुम सबके साथ है, तू चिंता ना कर, सिर्फ शुक्राना कर। तो मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज, दिल की गहराइयों से आपकी बेटी आपको शुक्राना कहना चाहती है। गुरुपा आपके श्री कमल रूपी चरणों में आपकी बेटी
भावपूर्ण अपना शुक्राना कहना चाहती हैं गुरुपा, जो हर पल आप हमारे साथ होते हैं, हर पल हमारा ध्यान रखते हैं, हर पल हमें अपने रक्षा कवच से संरक्षित रखते हैं और अपने बच्चों को इतना सारा प्यार करते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं। इसके लिए मेरे बाबा अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्रभु। आपके बिना हमारा अस्तित्व भी नहीं है गुरुजी, आप हैं तो हम हैं। हमेशा 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 हमारा ध्यान रखिएगा, हमेशा 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 सर्वप्रथम अपना ध्यान रखिएगा गुरुपा, क्योंकि आपके बिना आपके बच्चे अपने आप को सोच ही नहीं सकते। आपके प्यार के सहारे ही ये जीवन चल रहा है गुरुपा, वरना हम तो कब के ख़त्म हो गए होते मेरे बाबा। सिर्फ़ और सिर्फ आपका सहारा है, आपका विश्वास है, आपका प्यार है जो हमें आज भी बड़ी मुश्किलों में भी खड़े रहने की हिम्मत देता है गुरुजी। आपकी हर संगत आपका प्यार पाकर धन्य हो गई है गुरुजी। हमारे पता नहीं कौन से जन्मों के पुण्य जागृत हुए हैं जो आप हमारे जीवन में आए हैं, जो आपका प्यार भरा आशीर्वाद हम सबको मिला है। तो मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज, इस कलयुग रूपी जीवन में जो आपने स्वयं हम सबके जीवन में आकर हमें कृतार्थ किया है मेरे महादेव, मेरे शिव शक्ति, इसके लिए दिल की गहराइयों से आपकी बेटी नतमस्तक होके आपके श्री कमल रूपी चरणों में अनंतम 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 शुक्राना कहना चाहती है। मेरे महादेव, मेरी शिव शक्ति, मेरे आराध्य, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, आज शनिवार का दिन है गुरुपा, आखिरी श्राद्ध है और कल अमावस्या है मेरे गुरुपा। मैं आपसे हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर प्रार्थना करती हूँ मेरे गुरुपा, मेरे मायके परिवार के और मेरे ससुराल परिवार के जितने भी पूर्वज हैं जो आपके श्री चरण कमलों में पहुँच गए हैं गुरुपा, उन सभी को मोक्ष प्रदान करना मेरे बाबा। सभी का ध्यान रखना, सभी को मोक्ष प्रदान करना। जाने अनजाने अगर हमसे या किसी भी वजह से उनका दिल दुखा हो गुरुपा, तो उनको हिम्मत देना, उनका ध्यान रखना गुरुपा, और सभी को अपनी चरनी शरणी लगाना। मेरे मायके परिवार के और मेरे ससुराल परिवार के जितने भी हमारे पूर्वज हैं, सभी को अपनी चरनी शरणी लगाना गुरुपा, और सभी को मोक्ष दीजिएगा मेरे बाबा। और अपनी हर संगत को, अपने हर बेटी को, अपने हर बेटे को, अपने हर संगत के हर परिवार को सुरक्षित रखिएगा मेरे बाबा। सबका ध्यान रखिएगा, सबको सद्बुद्धि दीजिएगा, सबको हेल्पलेस करिएगा मेरे बाबा। हम सब सिर्फ और सिर्फ आपके भरोसे हैं। आप सर्वप्रथम अपना ध्यान रखिएगा बाबा। आपके बिना हम अपने जीवन को सोच ही नहीं सकते मेरे बाबा, मेरे महादेव, मेरे शिव शक्ति, मेरे आराध्य। शुक्राना सत्संग तो बहुत है मेरे गुरुपा, जितना वर्णन करूँगी उतना कम हो जाएगा मेरे महादेव, क्योंकि जब आप हमारे जीवन में होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपके बच्चों के जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं गुरुपा। वो बात अलग है कि कहीं ना कहीं कुछ माइनस जो हमारे कर्मों के हैं हमारे खाते पाके, वो हमें काटने ही हैं। और मुझे बहुत अच्छे से पता है गुरुपा, जो भी हमारे जीवन में कार्मिक लोग हैं जो कि हमें कहीं ना कहीं कुछ ट्रबल दे रहे हैं, आप बहुत जल्दी हमारे जीवन से उन सभी कार्मिक लोगों को हमेशा के लिए निकाल दोगे गुरुपा। अब बस गुरुपा, अब हम थक चुके हैं, हमें अब किसी की तरफ से कोई भी नेगेटिविटी नहीं चाहिए गुरुपा। शेष जीवन जो भी बचा है सिर्फ आपकी भक्ति में, आपके नाम जाप में, आपके सत्संग में, आपके बड़े मंदिर में आकर आपकी चरनी शरणी लग कर ही बिताना है गुरुपा। ये इस दुनिया में अब मन नहीं लगता गुरुपा, तो इस दुनिया के झमेलों से निकाल दो गुरुपा। सिर्फ अपने चरनी शरणी लगा के रखो, अपनी संगत परिवार से मिला के रखो, क्योंकि हर संगत में आप होते हैं गुरुपा। हर संगत में मैं आपको महसूस करती हूँ मेरे बाबा। तो अपने प्यारे प्यारे संगत परिवार से जुड़वाइए, अपने सत्संग में बुलवाइए, जो आप हमसे करवाना चाहते हैं वो करवाइए। हमें एक अच्छा इंसान, निरंतर ऐसा इंसान बनाते रहिए गुरुपा, जो आपके और करीब और करीब और करीब और करीब और करीब हमें पहुँचा दे गुरुपा। जाने अनजाने मुझसे, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटियों से, मेरे भाई बहनों से या मेरे किसी भी पूर्वजों से कहीं पर भी कुछ भी गलतियाँ हुई हो मेरे महादेव, मेरे शिव शक्ति, मेरे आराध्य, मेरे गुरुपा,
आप सभी को माफ़ करिएगा मेरे बाबा। आप तो बख्शनहार हैं, हम भुल्लनहार हैं गुरुपा। कहीं ना कहीं हम इंसान हैं, हमसे कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन आप हमें माफ़ करिएगा और हमेशा 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 के लिए हमें अपने चरण कमलों में स्थान दीजिएगा। हमें अपने बाबा कभी हमें अपने से दूर मत कीजिएगा। आपके बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते मेरे बाबा। लव यू अ लॉट। आपकी बेटी दिल की गहराइयों से आपके श्री कमल रूपी चरणों में अनंतम 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 शुक्राना कहना चाहती है। गुरुपा राज अंकल और लीना आंटी को भी आप बहुत 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 ब्लेसिंग देना गुरुपा, क्योंकि वो हम सबके मन के भावों को, हमारे शुक्राना सत्संग को आपके श्री कमल रूपी चरणों में समर्पित करते हैं गुरुपा। बहुत बड़ी सेवा है जो ये कर रहे हैं गुरुपा, तो उनको आप बहुत 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 खुशियाँ देना। जो भी संगत आंटी जी और अंकल जी मेरा सत्संग सुन रहे हैं, उन सभी को आप ब्लेस करिएगा। सभी को अपनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग हमेशा दीजिएगा गुरुपा, क्योंकि ये आपका वो तोहफ़ा होता है जो हम अपनी दिल की गहराइयों तक महसूस करते हैं। इतनी खुशी इतनी खुशी इतनी खुशी मिलती है बाबा, जब भी आपकी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग मिलती है, आपके मैसेजेस आता है, ऐसा लगता है कि जैसे स्वयं 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 हम आपके इतने करीब पहुंच गए हैं। साक्षात आप सामने बैठे हैं और हम आपको फील कर रहे हैं गुरुपा। तो ऐसे ही अपना प्यार अपनी हर संगत के घर में, हर संगत के दिल में, हर संगत के जीवन में बरसाते रहना प्रभु। आपके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं, इसलिए हमेशा हमें अपना कर रखना मेरे महादेव, मेरे शिव शक्ति, मेरे आराध्य, मेरे गुरुपा। इसी के साथ गुरुपा आपकी बेटी अब आपसे विदा लेती है। अगले सत्संग में मैं आपके सामने फिर से उपस्थित होंगी मेरे प्यारे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, दिल की गहराइयों से आपके श्री कमल रूपी चरणों में अनंतम 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 कोटि वंदन, अनंतम कोटि शुक्राना। हर हर महादेव। जय शिव शक्ति, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, बाबा गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। गुरु जी कहते ने कि मेरा शुकराना करते सब नूं दस कि कोई भी किन्नी तेरी बेइज्जती कर ले, कोई भी तुहानूं कुछ भी कह ले, ਉਹਦੇ ਨਾਲ कुछ फर्क नहीं पैना, क्योंकि मैं तुहाडे नाल हाँ। जब मैं तुहाडे नाल हाँ, कोई भी बेइज्जती करे, तैनूं दुख तकलीफ दे या तेरे नाल बदतमीजी करे, बदसलूकी करे, गालियाँ दे या मारे पिटे, फिक्र ना कर, मेरा भी चाबुक तैयार है। मैं जो उन्होंने करना है वो दुनिया देखेगी, तो खुद रुल जाएगा, तो खुद जो अपनी गलती में कबूल करेगा, दर बदर दी ठोकरां खाएगा, रोंदा पिटता रहेगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, पागल कर हो जाएगा, उन्होंने कितने दी सुध बुध नहीं रहेगी। जय गुरु जी, शुक्राना जी। ਤੁਹਾਡਾ ਅਜਬ ਨਿਰਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਮੂੰਹ ਹੀ ਮੋੜ ਲੈਤਾ। ਉਧਰ ਦਾ ਰੁਖ, ਉਹਦੀ ਚੈਪਟਰ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸਭ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ ਰਹੇ ਮੇਰਾ, ਤੇ मैं अगे बच्चों भी नहीं देख सकती, ना अपने आप में अगे वधना होए संगत जी जिंदगी विच, ते पुरानी बीती गल्लां नूं भुलना पैंदा है, खास करके वो जिहड़ियां तुहानूं खुरंड बन के या जख्म जो उन्होंने दिते ने, वो बार बार कोई नमक पाए या कूड़े दे ते वो काओ भर नहीं सकता। जलन होएगी नमक पान के ते ਉਹ ਖੁਰੰਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੇੜੋਗੇ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਹੀ ਪੀੜਾ ਹੋਏਗੀ, ਹੋਰ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਨਾਜ਼ੁਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਆਖਦੇ ਨੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਲਕੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਗਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਲਰਟ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਫਿਕਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਹੱਥ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬਾਲ ਬਾਂਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਗਰਵ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਤੇ ਫਖਰ ਹੈਗਾ, ਨਾਜ਼ ਹੈਗਾ। ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸਭ ਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਆਂਟੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੇ, ਸਭ ਦਾ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਸਭ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ। ਜੋ ਵੀ ਮਤ ਅੱਛੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅੱਛੀ ਮਤ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਤਰਫ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਅੱਛਾਈ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਈਏ। ਔਰ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਲਟੀ ਪਲਟੀ ਉਟਾਰੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਤ ਵਾਪਿਸ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਖੁਦ ਰੋਗ ਪਿੱਟ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਭ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਜਦ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ क्षमा कर दो, ਤੁਹਾਡੀ ਚਰਨ ਦੀ ਧੂਲ ਆ ਮੈਂ, ਬਸ ਆਪਣੀ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਲਾਏ ਰੱਖਣਾ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋ, ਕੋਈ ਔਖਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾफ़ करना, क्योंकि वैसे तो मैं कभी नहीं कुछ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦੀ, मगर हो ਜਾਂਦਾ कभी किसी ਕੋਲੋਂ ਵੀ। ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਜੋ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਤਸੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾफ़ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੋਏ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣ, ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗਣ ਸਭ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਡਰ ਭੈ ਹਟੇ, ਨਿਡਰ ਹੋਣ, ਹੌਸਲੇ ਵਧਣ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀ ਸੀੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ, ਤੇ ਹਰ ਤਰਫ ਤੋਂ ਸ਼ੋਹਰਤ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸ ਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਾਬਲੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਖਾਣ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਬ ਨਾ ਕਰਕੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਖਾਰ ਆਏ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੰਮ ਕਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵਧਣ, ਤੇ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਬੋਲਡ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੁੜੀ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਮੁੰਡਾ, ਬੋਲਡ ਹੋਣ, ਸਪਸ਼ਟ ਬੋਲਣ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ, ਔਰ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਤੇ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਹੋਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਬਸ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਤਰਫ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਨੇਕੀ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਓਗੇ, ਅੱਛਾਈ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਓਗੇ, ਮੈਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਗਮਗਾ ਗਏ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਡਗਮਗਾ ਗਏ, ਜਾਂ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੂੰ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਯਾਰ ਗਫਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਲੈ,
ਗੱਲ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਗਫਲਤ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ, ਮਗਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨਾ। ਜਰਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਛ, ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚੋ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਕਦਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਐਂਜਲ ਨੰਬਰਸ ਤਾਂ ਦਿਖਦੇ ਹੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, 777, 111 ਜਾਂ 444 ਹੋਏ ਜਾਂ 222 ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ 7 ਨੰਬਰ ਦੇ 5 ਵਾਰ 7 ਵਾਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਜੋ ਪੰਛੀ ਮੋਰ ਜਾਂ ਤਿਤਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਿੜੀਆ ਕਬੂਤਰ ਤੋਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਵਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਆਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਵਾਣੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਂਗੀ। ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ 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 ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਅੱਛੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय रखा। जय गुरु जी, जय गुरु नानक जी दी, धन धन गुरु नानक जी दी जय। वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी। वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। गुरु जी जय जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 जय गुरुजी। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज मेरा सत्संग बहुत ब्लास्ट सत्संग होने वाला है और मेरा शुक्राना सत्संग है ये गुरु जी के लिए। गुरु जी के लिए कि हमारे लिए है ब्लेस, तो गुरु जी हमें हर समय ब्लेस करते रहते हैं। तो संगत जी ऐसा है कि मेरी बड़ी बेटी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ और मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती, गुरु जी जानते हैं सब। तो मेरी बड़ी बेटी काफ़ी बीमार है इस टाइम, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। अभी कुछ समय के लिए मैं घर पे आई हूँ, फिर हॉस्पिटल जाऊँगी। अभी उसके डैडी उसके पास है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो उसको पीलिया हुआ था, 1 डेढ़ महीने से यही चल रहा था। कभी कहीं दिखाएं, कभी कि पीलिए का झाड़ा लगता है, झाड़ा लगवाओ, कभी डॉक्टर को दिखाएं इधर उधर, तो उसमें खून की कमी और पीलिया, ये दिखाते जा रहे थे, टेस्ट भी हुए, लेकिन उसको कुछ आराम आ जाए फिर हो जाए, बढ़ जाए, फिर आराम आ जाए फिर बढ़ जाए। और फीवर उसको हल्का हल्का रहता था हर समय, उतर जाए चढ़ जाए, उतर जाए चढ़ जाए, यही चल रहा था। तो जय गुरु जी, शुक्राना जय गुरु जी। तो फिर काफ़ी टाइम हो गया इधर उधर दिखाते दिखाते, तो मैं एक बार अपने जिन डॉक्टर को हम हमेशा ज़्यादातर दिखाते हैं उनके पास लेकर गई कि उसको उनको दिखा लेती हूँ क्या बताते हैं। उनके पास नहीं ले गए थे, दूसरी जगह और जगह दिखा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि इसको एडमिट करा दो और इसकी हालत तो बहुत ख़राब है, इसका ऐसे काम नहीं चलेगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर वापस आए तो एक आंटी कहने लगी कि
एक है पास ही में काफ़ी, डॉक्टर एक अच्छे हैं और वो बता देंगे, अगर दवाई देंगे तो ठीक है, अगर नहीं देंगे तो फिर तो एडमिट कराना तो है। मैंने कहा चलो लेके चलती हूँ। हम ये सोच जा रहे थे कि एडमिट किए बिना ही ठीक हो जाए, कोई अच्छे डॉक्टर मिल जाए, घर से ही इलाज कराते रहें जाते जाते। फिर वहाँ उनके साथ गए, वहाँ से उन्होंने दवाइयाँ दी कि हाँ आराम आ जाएगा 1 हफ्ते में, और दवाई उन्होंने दे दी। एक दिन दवाई दी, फिर मैं घर आ गई, फिर मैं फ़ोन देखने लगी तो गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि कुड़िए है डॉक्टर मैनू ठीक नहीं लगता। तो लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया कि शायद मेरे लिए नहीं है। फिर मैं दूसरे दिन फिर दवाई लेने गई, हम गए तो फिर भी उसे आराम नहीं आया। तीसरे दिन गई तो फिर आके उसको ऐसा रहा ना तो वो कुछ खा पा रही थी। अब तो मतलब ऐसा हो गया था कि पानी भी अंदर नहीं जा रहा था, वो वापस उल्टी कर देती थी। कभी छोटा मोटा कुछ खा लिया तो अंदर गया, नहीं तो वापस उल्टी। ना चला जाए, चक्कर आए, ना उठा जाए बिस्तर से, बहुत हालत ख़राब हो गई। तो गुरुजी ने एक झाड़ा लगाने का बता रखा था कि मंगल शनिवार को वो झाड़ा लगाओ और घर में गुरुजी का जल और गंगा जल छिड़को। तो मैं कुछ दिन से कर रही थी, लेकिन 1-2 दिन छूट गया मेरा, और राखी के बाद से तो एक बार झाड़ा लगा, फिर उसके बाद वो झाड़ा और घर करना मैं कर भी नहीं पाई। बीच में तबीयत ख़राब से मैं इधर उधर के चक्कर में लगी रही, लड़की के चक्कर में। तो उस दिन मेरे दिमाग में सर गुरुजी ने डाला कि झाड़ा लगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मैंने फिर वो झाड़ा लगाया ऐसे कि 1 तेज पत्ता, 4 काली मिर्च और 1 कपूर और पीली सरसों सर पे से 7 बार घुमा के और घर के बाहर जला देना है कि जिसने भेजा उसी के पास जा, जो भी है बीमारी या कुछ भी नेगेटिविटी जो भी जिसने किया उसके पास ही जाओ। तो मैंने वो झाड़ा लगाया और मैंने हम सबके ऊपर से ही कर दिया वो दोपहर में ही, जब दिमाग में आया मुझे 12 बजे के आसपास, 12-1 बजे। और मैंने बाहर मतलब अपने कमरों से बाहर, बिल्कुल बाहर छज्जे पे की तरफ को बाहर वो जला दिया, बाहर की साइड। और वहीं से फिर वो जब ठंडा हो गया तो डस्टबिन में डाल दिया, बाहर ही फेंक दिया। तो उसके बाद संगत जी, या तो बेटी बिल्कुल कुछ नहीं खा रही थी, उठ नहीं रही थी, बहुत आवाज़ लगा रही थी, मैं बहुत कहे जा रही थी, वो बिल्कुल नहीं उठ रही थी, और सिर्फ वो गुस्सा आ रहा था या चुप लेट रही थी, सुन नहीं रही थी। या थोड़ी देर बाद ही वो बाहर आई, फिर उसने थोड़ा थोड़ा 1-2 चीज़ें खाई और उसे उल्टी भी नहीं हुई, लेकिन हालत तो उसकी ख़राब थी। तो फिर हमने यही सोचा कहीं एडमिट करा दे, और अब हॉस्पिटल ले गए, टेस्ट वेस्ट हो गए, उन्होंने कहा कि नहीं दवाई नहीं मिलेगी, एडमिट ही करना पड़ेगा। तो बेड खाली नहीं। तो अब फिर अगले दिन कि चलो अब बेड मिल जाए, टेस्ट हो जाए। तो मेरे अंकल ने 5-6 बार फ़ोन किया वहाँ डॉक्टर साहब, वहाँ पे रिसेप्शन पे हॉस्पिटल में, तो बेड खाली नहीं था। फिर इधर उधर भी देखा किसी और हॉस्पिटल में, तो हमें समझ ही ना आए कि कहाँ ले जाएं, क्योंकि जहाँ जिस हॉस्पिटल में नर्सिंग होम में जाके कई जने ठीक हो चुके हों घर के ही, तो विश्वास वहीं बन जाता है। तो समझ जी वहाँ ले गए, तो बेड नहीं खाली। फिर मेरी दूसरी बेटी ने फ़ोन किया तो भी बेड खाली नहीं। फिर शाम दोपहर के बाद बड़ी बेटी उठ गई थी, तो धीरे धीरे नहाई और फिर बाहर आके बैठ गई। फिर उसके मन में ही आया, शायद गुरुजी आए थे उसके रूप में ही, तो आके बैठ गई। फिर कहने लगी कि लाओ मुझे नंबर दो और मैं एक बार फ़ोन करके देखती हूँ। तो उसने रिसेप्शन पे फ़ोन किया तो तुरंत उन्होंने कह दिया हाँ जी आ जाओ, बेड खाली है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर उसको हॉस्पिटल लेके गए तो बेड खाली था। फिर उसके सारे टेस्ट हुए, तो धीरे धीरे बीमारियां निकलती जा रही, और उसके दवाइयाँ भी लगा रहे चढ़ा रहे थे वो कि पीलिया है, फीवर है, सब चीज़ के लिए। तो उसका एक्सरा किया तो उसमें कोई क्लॉट आया, कि कुछ आया धब्बा सा। तो डॉक्टर कहने लगे कि ये तो टीबी का लग रहा है। तो मैं अंदर अंदर प्रार्थना कर रही थी, गुरु जी कुछ और बीमारी ना निकालना, अब ऐसे ठीक कर देना। बहुत
सहेलियाँ हमने तो ब्लैक मैजिक वालों का भी करने का ही बता रहे थे गुरुजी सब कुछ। ये कारण कभी बहुत गंदे गंदे सत्संग भी सुनवाए गुरुजी ने। अब मैं समझ नहीं पा रही, मैं भूल भी जा रही हूँ क्या क्या बताया। समझा पता नहीं क्या क्या बता रहे थे। बाहर क्या खड़ा है तुम्हारे घर के बाहर, ऐसे बहुत सारे सत्संग आए, पर मैं हूँ साथ, ऐसे ऐसे बताए जा रहे थे। तो एक्सरे में आया क्लॉट, ओके हम ये लग रहा है कि टीबी का है, लेकिन उन्होंने कहा हम एक बार और एक्सरे करेंगे। तो मैं गुरुजी से प्रार्थना करती जा रही थी वहीं हॉस्पिटल में, जब मैं ही रहती थी बेटी के पास। तो गुरुजी ने मुझे शुक्रान भी सुनाई और मंत्र जाप भी, कोई एक आध सत्संग भी सुन लेती जितना फ़ोन में नेट होता था, थोड़ा बहुत रात के टाइम में या सुबह के टाइम में थोड़ा सा। और प्रार्थना कर रही थी गुरुजी दूसरे एक्सरे में कुछ ना आए, सब ठीक है, कोई और बीमारी ना आए, अब इसको ठीक कर दो प्लीज़ गुरुजी। बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी गुरुजी से। और गुरुजी का शुक्राना भी मन में तो हर समय चल ही रहा था। और जो मैं बोतल लेकर गई थी पानी की, वो जल प्रसाद मिली हुई बोतल थी, वो पानी में ख़त्म नहीं होने दे रही थी, उसी में भरती जा रही थी। तो संगत जी दूसरा एक्सरे हुआ मेरी बेटी का, तो उस एक्सरे में कुछ नहीं आया और वो सब ठीक है। डॉक्टर फिर आए, बड़े डॉक्टर जो हेड थे, तो वो कहने लगे कि बेटा तेरे बाल बाल रबड़ वबड़ थी, बाल लटके हुए थे कि नहीं, जूड़ा बना दिया था कि दूसरे एक्सरे में, कि दोनों में उन्होंने जूड़ा बना दिया था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो जो टीबी की गांठ लग रही थी, वो गुरुजी ने अगले एक्सरे में उनको ऐसा दिख लगा कि बालों का गुच्छा है जैसे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो गुरुजी ने ये सब ठीक रखा मेरी बेटी को। अभी वो हालांकि हॉस्पिटल में ही है, पर धीरे धीरे उसकी सब रिपोर्टें ठीक आती जा रही हैं, प्रॉपर क्लियर। जब वो घर आ जाएगी छुट्टी होकर, तब मैं अपना सत्संग आगे फिर शेयर करूँगी। प्लीज़ अंकल जी, मेरा सत्संग है जल्दी से जल्दी आप ज़रूर शेयर करना। गुरु जी की ब्लेसिंग जैसे मेरी बेटी को मिले, हमें मिले, सारे संगत परिवार को मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबके बच्चे अच्छे रहें, ठीक रहें, सब सब सुखद हों। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं सत्संग को विराम देती हूँ। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हर समय हमारे साथ ही हैं, वही सब दवाई देते, सब देखते हैं, वही उन्हीं का आशीर्वाद है। और एक बहुत, मैं जब मन में घबराहट सी होने लगी, जब बहुत सारे बीमारियां निकाल दी डॉक्टरों ने, कभी किसी में रिपोर्ट में कुछ एक दो ठीक आती थी, कभी कुछ बताते, डर गई मैं भी। मैं प्रार्थना करती जा रही थी, तो गुरुजी का एक मैसेज आया था और उसमें एक पिक्चर बनी हुई थी कि गुरुजी बैठे हैं और एक लड़की है, उसके सिर पर हाथ रख रखा गुरुजी में। तो गुरुजी कह रहे अब आगे तेरे पर कोई संकट नहीं आए, सब आएंगे, अब तेरे संकट सब सारे के सारे खत्म हो गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।